अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस कहकशां फ़ानी में ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई पूछता है इसे जिया कैसे जाए, कोई पूछता है ये है क्या, कोई पूछता है ये क्यों है, और ये मुअम्मा कभी हल नहीं हुआ। ये चलता रहा है और चलता रहेगा। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ जब मैं पहली बार खोज में निकला इसको जानने के लिए। इसकी खोज शुरू की तो दिमाग में बहुत से सवाल आए। वो सवाल ऐसे थे कि जिनके जवाबात मैं बहुत शिद्दत से चाहता था। मेरा एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बेबाक था। मैं जिसके सामने बैठता वो सवाल करता, वो सवाल रखता, पर न जाने क्यों मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता। फिर इन सवालों की खोज मुझे मुतालिया तक ले गई। मैं बहुत सी किताबें पढ़ने लगा और उनको तब मैं बहुत चीज़ें जानने लगा, मगर न जाने क्यों मेरे सवालों के जवाब अभी मुझे नहीं मिल रहे थे। फिर कुछ ऐसे लोगों में बैठना उठना हुआ, कुछ ऐसे अहबाब बने जिनके साथ ये सवालात शेयर किए, उनके साथ ये सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ। नो डाउट वो लोग बहुत बाकमाल थे, बामुतालिया थे और बाअखलाक थे। इनके पास उनके तईं इन सवालों के जवाब थे। जब मैंने सवाल उनके सामने रखे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये भी किसी खोज में है, पर उनकी खोज मेरी खोज दोनों मुख्तलिफ निकली। उनके सवालात भी कुछ मेरे सवालातों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनकी खोज मेरी जैसी नहीं थी। पहली बार इसमें एक ऐसी बात हुई जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सोच शायद कुछ मुख्तलिफ है, अगर मनफी नहीं तो। हुआ कुछ यूं कि एक उस्ताद ने इस्लामिक जो स्टूडेंट्स के लेक्चर में ये सवाल पूछ लिया कि क्या आप मुसलमान वॉलंटरली हुए हैं या इनवॉलंटरली। एक लम्हे में एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा वॉलंटरली। पर न जाने क्यों ये सवाल मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे हकीकत पोशीदा है इसमें। मैंने हाथ बुलंद किया और उसमें कहा कि जनाब ये इनवॉलंटरली मुझे मिला है। बहुत लोगों ने बुरा मनाया, बहुत मुझे बुरा भला कहा गया, लेकिन न जाने क्यों मैं उस वक्त खड़ा रहा। बहस चली, बहस खत्म हुई। इसके बाद एक और शख्स खड़ा हुआ और उसने मेरा साथ दिया कि जनाब ये दुरुस्त कह रहा है, पर अंटिल दैट टाइम कुछ अजीब हो चुका हुआ था। मेरे दिमाग में नए सवाल जन्म ले चुके थे। इन्हीं दिनों में फिर कुछ अरसे बाद एक महफिल में बैठना हुआ जहां एक और सवाल कुछ किसी ने पूछा, तो उसमें मेरा जवाब मुझे बहुत हैरानकुन लगा। मैं करीबन 22-23 साल का था। मैंने उस दौरान उसको जवाब दिया कि शायद इस उम्र में और इस वक्त में कोई शख्स अगर सोच रखता है और वो पहले सोशलिस्ट नहीं होता और फिर आगे चलते कम्युनिस्ट नहीं होता और इसी इर्तिका के अमल को जारी रखते हुए एथियस्ट नहीं होता, तो मेरे नज़दीक उसकी सोच का अमल अभी शुरू ही नहीं हुआ। बहुत खतरनाक स्टेटमेंट थी। मैं आज सोचता हूं तो घबराता हूं, पर सिलसिला चलता रहा। फिर मैं शहर लाहौर में आया। यहाँ पे आके फिर दूसरे लोगों के साथ जो दीगर लोग मुझे इर्द गिर्द आते रहे उनसे सवाल करता गया, पर जवाब ना मिला। मैं जानता था कि ये इम्तिहान हो सकता है, क्योंकि इम्तिहान जिंदगी का वो एक अहम जुज़ है जिससे गुजर के ही इंसान कुछ बनता है। लेकिन इम्तिहान कब तक और किस जगह तक, किस जगह पहुंचाएगा, इसका इल्म नहीं था। फिर एक कश्मकश शुरू हुई जिसमें मैं अपने आप के साथ लड़ता रहा, कुछ अपनी खोज में, कुछ जवाबों की खोज में। शायद इन जवाबों का ना मिलना मेरी अना भी थी। मुझे कोई भी इस कदर अच्छा जवाब नहीं दे पा रहा था, या शायद मैं किसी का जवाब उस कदर सही नहीं मान रहा था। फिर एक ऐसा वाकया, एक ऐसा झटका लगा जिसने मेरी जिंदगी यकसर बदल दी। मैं एक खुले रोड पे खड़ा ये सोच रहा था अपनी गाड़ी को उल्टा देखकर कि क्या आया आज मैं एक नामालूम शख्स होते हुए मर जाता। क्या मुझे आज कोई ना पहचान सकता कि मैं क्या हूं, मैं क्या काबिलियत रखता हूं, मैं हूं क्या। उस दिन फैसला किया कि अब जिंदगी अपने असूलों पे चलेगी। ये बात तो जज्बाती है, पर उस वक्त ये फैसला हो चुका था। फिर उस झटके के बाद मेरा सिलसिला जुस्तजू एक शुरू हुआ जिसमें मेरी जुस्तजू को उरूज मिला और मेरी अना को ज़वाल। जिंदगी में अब तक किसी से कभी कुछ मांगा नहीं था, किसी से कुछ कहा नहीं था। वो तलब करना मेरे अंदर नहीं था। इतना नहीं था कि मैं रब के आगे हाथ जब जोड़ता था तो मैं उससे ये दुआ नहीं कर सकता था कि या अल्लाह, जो तेरी मर्जी, जो तेरी रजा। मुझे लगता था जो मैं सोचता हूं वही उसकी रजा है। मुश्किल फैसले थे, बातें भी अजीब थी। शायद मैं एक खुददार शख्स था। जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी
आपकी फितरत या कैफियत का वो पहलू जिसको आप सबसे ज्यादा अफजल मानते हैं, जब टूटता है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, पर उसी टूटने में ही रोशनी भी अंदर दाखिल हो सकती। खैर, वालिद साहब भी नाला, वालदा भी नाला, बहनें ये जानते हुए कि भाई ठीक कर रहा है, पर हालात को देखते हुए कितना ठीक कर रहा है इस पे फैसला नहीं कर पा रही थी। मेरे बाद जो बहन है वो मेरा नॉर्थ स्टार, वो मेरी डायरेक्शन है, वो मेरा साथ देती थी उस फैसले के लिए जो मैंने उस खुले रोड पे किया। शायद वो भी अपना ख्वाब डगमगाता देख रही थी और मैं भी। हम एक कश्ती के मुसाफिर थे। खैर, जद्दोजहद जारी रही, कभी किस डगर, कभी किस डगर, कभी इसके दर, कभी उसके दर। मिन्नतें समाजतें जारी रहीं और मैं फेल होता रहा। पर इन सब में मैं लिखना नहीं भूला, मेरा लिखना भी जारी रहा। लिखते लिखते मैं कभी कभार उन बातों तक पहुंच जाता था जहां पे लोग बसेरा करते थे, जैसे कि नसीब। मैं नसीब पे यकीन नहीं रखता था। मैं ये समझता था नसीब एक बहाना है काम ना करने। दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी कि मेहनत, मेहनत और बस मेहनत। इसी बात पे मेरे वालिद साहब मुझे एक वाकया सुनाया करते थे कि एक शख्स को वो जानते थे जिसके पास बहुत हुनर था, बहुत चीजें समझता था, पर उसके पास काम नहीं था, लोग आते नहीं थे उसके पास। ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता, मैं बहुत नाराज होता उनसे। उनकी मेरी हमेशा तकरार होती, बहस होती इस बात पे। मैं भी ना समझ पाता वो क्या कहना चाह रहे थे और वो ये ना समझ पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कसूर भी मेरा था और शायद अफसोस भी आज मेरा है। अब जाहिर सी बात है, मैं नसीब पे यकीन नहीं रखता था तो मैं वक्त पे भी यकीन नहीं रखता था। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता था कि वक्त आता है, मैं ये समझता था कि वक्त बनाया जाता है। तो बस इसलिए जस्तजू करता गया, मेहनत करता गया, मगर इन सब में अना मेरी अभी भी बाकी थी। अभी पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि आप जेलस हो रहे हैं, तो उनसे अर्ज किया मैंने कि मर्द जेलस नहीं होता, ईगो, अना उससे सारे काम करा देती है, उसके तमाम इमोशंस को जन्म देती है, चाहे वो जेलसी क्यों ना हो। वो हैरान हुए। फिर मैंने दिल में कहा, क्या क्या बताऊं आपको, किस सफर से गुजरा हूं मैं। तो खैर, ये मेरी खुददारी, ये अना, जब इसको ना मिला बढ़ावा तो मैंने शम्मा का रुख किया, जैसे एक परवाना करता है, और शम्मा को रोशनी फैलाता देखकर उसमें रोशन होने की जानी, तो कूद पड़ा उसमें। कूदने के बाद फौरन जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे मेरा अक्स दिखाई दिया। उस अक्स ने मेरे तमाम पुराने सवाल मेरे मुंह पे मारे और इस बार नए सवाल रखे मेरे सामने। मेहनत का सवाल, नसीब का सवाल, वक्त का सवाल, रब का सवाल, उसके महबूब का सवाल। ये सवाल मेरे लिए नए थे और हैरान कौन, क्योंकि जब ये सवाल सामने आए तो उसके साथ मेरे अक्स ने मुझसे एक बात पूछी जिसका जवाब तो मुझे मालूम था, पर मैं नादिम जरूर हुआ उस पर। उसने कहा, उन इनामात के बारे में क्या कहोगे जो तुम्हें बगैर किसी मुशक्कत के, मेहनत के मिल गए, दस्तयाब हो गए। तो मेरा सर झुक गया, मैं खामोश हो गया कि कुछ नहीं। तो फिर उसने कहा कि फिर यह सवाल कैसा कि जिसके लिए तुमने मेहनत की वो तुम्हें क्यों ना मिला। यहां मुझे जिंदगी की असलियत थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी और मेरी आंखें झुक गईं। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिंदगी की दरारों में से निकल के वो पौधों की तरह या फूलों की तरह आपके करीब इस कदर आती हैं कि आपको जिंदगी से जोड़ देती हैं और आप फिर उनको पकड़े जिंदगी के करीब होते जाते हैं। यही हुआ मेरे साथ। अब शायद मैंने वो जो पुराने सवाल थे उनके जवाबों की तरफ वो पहला कदम लिया। इस पहले कदम के बाद मैं फौरन मुतलाशी हुआ उन दोस्तों का, उन अहबाब का, कि वो क्या कर रहे हैं। उनको देखा तो वो खुश थे। इस बार उनके पास कुछ चीजें मुख्तलिफ थीं, वो कमियां थीं जो उनकी जिंदगी में वो दूर हो गई थी, तो सवाल खत्म हो गए थे शायद। इस बार वो मुख्तलिफ थे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अब भी शायद बामुताल्लिहा नहीं हूं, बाकमाल नहीं हूं। इसी अज़ना में जब जिंदगी चलती रही तो मेरी में से मीम और ये निकल गई और री रह गई, और री से रिएक्शंस। जिंदगी एक्शन से तब्दील होकर रिएक्शंस में आ गई और अब हुआ मेरे वालिद साहब का इंतकाल। यह शायद मेरी जिंदगी की सिंगल मोस्ट अचीवमेंट है। हैरान हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो बिस्तर मर्ग पर थे तो मेरी
ज़बान से बेसाख्ता कलमा तय्यबा जारी हो, और मुझे लगा जैसे मैं अब मुसलमान हुआ। गफलत अब भी है, नामुकम्मल अब भी हूँ, कहानियाँ ज़िंदगी में और भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन ये सबक ज़रूर सुनाने वाला है। इस बार इन हालात में फिर मैं करीब होता गया रब के और उसके महबूब के। मुझे मालूम हुआ कि वो तो मेरे दुआगो हैं। पता नहीं मैं क्यों झटक रहा था हर चीज़ को। वो तो मुझे उस इम्तिहान जिसका जिक्र मैंने पहले किया उस खोज में लगाए हुए थे, ताकि मैं खुद को पहचानूं, मैं खुद को जानूं। और जब इस बार मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाए तो उन्होंने ऐसे कबूल किया जैसे एक नौमौलूद बच्चे को कोई अपनी फैमिली में कबूल करता है। अब पिछले कई सालों से बहुत मिलने का दिल करता है, पर डर लगता है, क्योंकि अब मैं उनकी नाराज़गी मोल नहीं दे सकता। अब जब मैं वो बात सोचता हूँ कि अपने वालिद और वालिदा को कहा करता था कि आप क्यों रोते हैं, तो अब मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते। और शायद इसीलिए ही मैं तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ हूँ, चूँकि मैंने पिछली बार देखा था कुछ रॉयल हज करते हुए दोस्तों को। वो अर्ज मेरे अंदर अजीब सी है, वो कैफियत एक अजीब सी है। मुझे लगता है ये रास्ता दिखाया है मुझे, एक और दरवाज़ा खोल दिया है उन्होंने मेरे लिए। उनका इस दुनिया में आना रहमत है, और मेरे जैसों को अपनाना, कबूल करना उनकी इनायत। यूँ पाया मैंने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में। शुक्रिया या रहमतुल लिल आलमीन।